अरे ठाकुर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब नमस्कार। सर हाँ ये एक्चुअली सामने जो दिख रहा है ना इधर ये हाँ हाँ वो काली का मंदिर है हाँ आपके, यहाँ का मंदिर फालसीमा काली का। हाँ जी हाँ तो हाँ ठाकुर साहब जरा सा ये मुझे बताएंगे इसकी स्थापना के बारे में। हाँ सर इसकी चलिए खड़े क्या स्थापना आप तो बैठ के बता दीजिए आराम से। हाँ कहीं पर बैठ लेते हैं और आराम से आप आप अब कालिका स्टार्ट अब मैया स्टार्ट के करिए। बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। हाँ हाँ ठाकुर साहब वो तो काली साहब का जो ऐसा है। है इसका माता का तो बहुत बड़ा मान्यता है। चारों तरफ के लोग यहाँ आते हैं और बहुत लंबे मतलब यात्रा करके यहाँ आते हैं लोग। अभी हाल में यहाँ पर भागवत हुआ था, उसमें हजारों हजारों लोग पर्दे आए थे। हाँ वो डसीला तो जी हाँ ने शायद लगाया था ना। बहुत अच्छा वो है। तो साहब इसकी स्थापना के बारे में जो जहाँ तक आप जानना चाहते हैं यहाँ तक कहते हैं। अब ये मेरे ख्याल से जब यहाँ पर गोरखा राज्य था शायद, उस वक्त शायद इसकी स्थापना हो गई थी जैसा लोग कहते रहे। गोरखा के बाद तो फिर ये चंद राजा लोग आए, उसके बाद अंग्रेज आ गए थे। तो इतना पुराना इसका इतिहास माना जाता है वैसे। अच्छा। अब पुराने लोग तो इतने पुराने कोई है नहीं जो हमें ये बताएं। थोड़ा बहुत हमने जो पुराने लोगों से सुना था तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई एक बार हमारे गांव में महामारी हो गई थी, हैजा हो गया था। अच्छा। हैजे में कई लोग मर जाते थे, एक को दफना के आते थे गांव वाले तो तब तक दूसरा गांव में मर जाता था। तो बड़े परेशान हो गए। तो उसमें हमारे वहाँ पर एक बड़े बुजुर्ग वो थे, उनको जो है बुजुर्ग माता जी थी वो, उनको ये मैया सपने में आई कि उनने कहा आप लोग बहुत परेशान हो गए हो, चलो तुम ऐसा करो कि मेरी स्थापना कर लो अपने गांव में, गांव के गांव के किसी उचित स्थान पर, और आपके गांव की ऐसी समस्या दूर हो जाएगी। और उसके बाद कभी भी इस किस्म की महामारी और ऐसी चीज़ें आपके गांव में कभी उसका वो नहीं होगा, नहीं आ पाएगी, ये उन्होंने बताया था। तो तब हमारे गांव वाले लोग ने संकल्प किया कि हम जाते हैं मैया को लाके। इनको कलकत्ता से लाया गया था बताते हैं। और तो जब उन्होंने लाने का संकल्प किया तभी वो बीमारी उसी समय क्षण से थम गई गांव अच्छा। में। अच्छा जैसे उन्होंने संकल्प किया कि हम जाते हैं कालिका लाते हाँ, हैं लाते हैं और कलकत्ता से। स्थापना करते हैं। अच्छा। तो वो बीमारी मतलब पे रोक तुरंत वो डेथ होनी बंद हो गई। बंद हो गई। और उसके बाद लोगों को बहुत श्रद्धा बढ़ गई लोगों के दिल में। तो गए बड़ी खुशी से वहाँ से लाए और ला के मैया को यहाँ पर स्थापित किया इस स्थान पर। और क्या कहते हैं तब से मैया की काफ़ी मतलब यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर एक किस्म के वो भी किया जाता है, अवतार भी होता है मैया का। हमारे गांव के कई महिलाओं में मैया का अवतार है। और क्या कहते हैं तो और बहुत सी मतलब इसके बारे में कई कई ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर जब अगर आप संध्या काल में या प्रातः काल में अकेले बैठ जाएं मंदिर के अंदर तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी वहाँ। एक किसी किस्म की जैसे घुंघरू की आवाज़ टाइप की, या ये उसके अंदर अपने आप आदमी को सुनाई देने लगती है। ऐसा बताया। आप भी कभी जाइए तो ऐसे समय पे शुद्ध मन से तो आपको जरूर उसका वो दिखेगा। संध्या काल पे जब सूर्यास्त का टाइम होता है वहाँ उस वक्त बहुत ही शांति वहाँ पर हो जाती है। उस वक्त भी बड़ा अच्छा वहाँ का वो रहता है। और इसके बारे में बल्कि हमारे एक कृपाल दत्त जी थे हमारे जानने वाले पंडित जी। तो इसी गांव के। हमारे गांव के नहीं, वो किसी उधर थे, यहाँ रहते थे हमारे गांव में। अच्छा। किराए में। हाँ यहाँ पर मतलब वो कहीं सर्विस वर्विस में थे, उसमें करते थे। तो यहाँ रहते थे। तो वो मैया के बड़े भक्त थे। कभी अच्छे पर्वों वर्वों के दिन वो सुबह प्रातःकाल वहाँ पहुँच जाते थे पूजा करने। तब वो अपना एक बात बताते थे कि ये मैया का बारे में हमको वो कहते थे भाई आपके वहाँ इतनी साक्षात माता है तो आप लोगों को इनका पूजा पाठ करनी चाहिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वो बड़े सयाने आदमी थे बेचारे। तो उन्होंने बताया कि मुझे इस बात का विश्वास इसलिए हुआ है कि मैं एक दिन प्रातःकाल वहाँ पूजा कर रहा था, तब एक महिला पूरा जेवर वगैरह पहने हुए वहाँ पर आई पूजा करने के लिए, और वो भी मेरे बगल में बैठ के पूजा करने लगी।
तो फिर मुझे लगा कि यार ये महिला हैं और इनको पूजा करने में दिक्कत हो रही मेरी वजह से। मैं थोड़ा किनारे हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप कर लीजिए पूजा और मैं उसके बाद कर लूँगा, मुझे इधर ही पास ही जाना है, आप पता नहीं कहाँ से आई हैं, कितनी दूर से आई हैं। तो उन्होंने फिर अलग बैठ गए वहाँ पर और वो जो महिला थी उसने पूजा वूजा की और वो पूजा करने के बाद और वहाँ से बाहर आ गई मंदिर से। मंदिर से बाहर जब वो आ गई तो कृपाल देव जी के मन में शंका हुई कि उनका इतने सुबह और यहाँ पर कोई महिला अकेली और आना, तो ये तो बड़ा उनको आश्चर्य सा होना कि आखिर ये किस जगह से आई है, किस जगह को जाती है, देख तो लेता हूँ थोड़ा। वो बाहर आके देखने लगे, जबकि कालिका मंदिर के आप देखिए चारों तरफ से अगर वहाँ से कोई चीज़ जाएगी तो करीब करीब वो 1-1.5 किलोमीटर तक आप उसको देख सकते हैं, बिल्कुल साफ दिखता है, साफ दिखेगा कि ये। तो उन्होंने चारों तरफ देख लिया, जबकि वो तुरंत ही आ गए। जैसे ही महिला मंदिर के गेट से बाहर निकली वो सीधे बाहर आ गए देखने के लिए। कृपाल दास जी भी ज्यादा देर नहीं करी ना, तो लेकिन वो तो उतनी देर में वो गायब हो गई। तो तब उनको बड़ा विश्वास हुआ कि उन्होंने कहा ये खुद स्वयं मैया ही थी और कोई नहीं था। तो तब से वो बड़ा मतलब उन्होंने हमको भी इस चीज़ का वो बनाया। और हमारे गांव वाले हमेशा इसमें 3 महीने तक सुबह शाम गांव के हर लोग एक परिवार सुबह जाता है दिया बत्ती करने और दूसरा परिवार शाम को जाता है। और ये क्रम हरेले से विश्व संक्रांति तक चलता है हमारे वहाँ पर। अच्छा। और अब लोगों का विचार हो रहा है कि इसको पूरा साल भर के लिए कंटिन्यू कर दिया जाए। देखिए मैया की क्या कृपा होती है, नहीं तो इसको पूरा साल भर कर दिया जाए। तो ये है साहब, मैया का बहुत आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर। और जहाँ उतना ज़्यादा हमारे गांव वालों का उतना नहीं, मुझे जितना बाहर के लोगों ने वहाँ पर कई काम करा दिए हैं, कई वो धर्मशाला वगैरह बनवा दिए हैं, वो कर दिए। बहुत देखा मैंने कि बहुत विश्वास। और मैया की कृपा से अब वहाँ पर पानी भी आ गया है और बिजली लाइट भी आ गई है, पहले ये नहीं थी। और रास्ता भी बन गया है और आगे और अच्छा होने का उम्मीद है। जिस पहाड़ पर मैया का मंदिर है उसके जड़ तक फलसीमा बैंड के रोड से रोड लाने का विचार हो रहा है लोगों का। अगर सफलता मिल गई तो वहाँ तक रोड आ जाएगी, फिर आने वाले जितने भी लोग होंगे श्रद्धालु लोग वो आराम से वहाँ पर आ पाएंगे। जय मैया की जय। धन्यवाद ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब ये जो भी आपने मुझे बताया है इसको मेरा अपना YouTube चैनल है। हाँ जी। तो उसमें मैं डालूंगा, कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं कोई आपत्ति नहीं साहब। ये तो हमारी मतलब हमारी इस माता के बारे में थोड़ा लोगों को जानकारी है कि सभी लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी तो कई लोग आएंगे। बहुत से लोग मतलब अपनी जो भी सच्चे दिल से जाते हैं मांगते हैं माँ से, वो मिलता है कहते हैं। और वास्तव में ऐसा मिला भी है लोगों को। बहुत स्थिति गिरने के बाद जब आदमी वहाँ पहुँचा तो उसकी पोजीशन खुशी समझ में काफ़ी अच्छी होगी, ऐसा हमने खुद अपने आंखों से भी देखा है। ऐसा ये हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक। तो ये थी बातें जो फालसेमा ग्रामवासी श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी से मेरी हुई। ये फालसीमा गांव में स्थित महाकालिका के मंदिर के संबंध में, उसके स्थापना के संबंध में। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। ये जो ऊपर की चोटी दिख रही है मुझे वहाँ को जाना है। और देखिए जो भीड़ की बात करें, यहाँ मैं ऊंचाई से नीचे को कैमरा कर रहा हूँ और आप लगातार लोगों को आते हुए देख रहे होंगे। और इस तरीके से ये चढ़ाई पार करके ये पहुँचे हम फालसीमा महाकालिका मंदिर के पहले गेट पर। और यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई एक नन्हे से ब्लॉगर से। क्या नाम है आपके ब्लॉग का? फन एंड लर्न विद नित्या। क्या कहा? फन एंड लर्न विद नित्या। फन एंड लर्न विद नित्या। फन एंड लर्न विद विद्या। नित्या। हाँ। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप?
अल्मोड़े से ही हो, कहीं बाहर से आए हो? दिल्ली से आया। दिल्ली से आए हो? अच्छा, कितने सब्सक्राइबर हैं तुम्हारे? अभी लाख्स में नहीं पहुंच चुकी हूँ, 100 में। हैं? कितने हैं सब्सक्राइबर? 138। 138 हैं। अच्छा, शॉर्ट वीडियो की लॉन्ग वीडियो? शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। हाँ। तो लो भाई, ये एक नन्हे ब्लॉगर मिले हैं, इनको भी करिए सब्सक्राइब, फन एंड लव विथ नित्या को। तो अभी आप दिल्ली से आई हो यस। मंदिर दर्शन को? हाँ। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ पर धोखाधारा में। ढूंगाधारा? हाँ। अच्छा, ढूंगाधारा में कहाँ? आपका पूरा नाम क्या है? नित्या जोशी। जोशी जी हो? हाँ। अच्छा। अल्मोड़ा के देव मंदिर इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं हूँ अभी अल्मोड़ा फालसीमा स्थित कालिका मंदिर में। स्वागत है आपका कालिका मंदिर फालसीमा में। गजेंद्र सिंह डसीला ब्लॉग्स। बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, तो बहुत पुराने समय की बात है, लगभग कहना चाहिए कि 250 वर्ष पुरानी है। तो इस क्षेत्र पर तब एक राक्षसी माया का आतंक छाया हुआ था, बहुत सारी जनहानि हो रही थी। तब इस क्षेत्र के वासियों ने भगवती से दया की पुकार की और माता ने दया में आकर इनकी पुकार सुनी और इनकी रक्षा की। तब गांव वालों ने यहाँ पर लगभग 250 वर्ष पहले ही एक छोटा सा मंदिर बनवाया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष पहले कोई बंगाली बाबा यहाँ पर आए, उन्होंने इस मंदिर का तब जीर्णोद्धार करवाया। स्थानीय ग्रामवासियों में इस कहानी के अलावा एक अन्य कहानी भी कही जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। स्थानीय ग्रामवासी श्रीमती विमला बिष्ट जी के अनुसार वो कहती हैं कि यहाँ पर बहुत पुराने समय की बात है, डोटियाल गांव के ग्रामवासी तीर्थ स्थान से माँ कालिका की मूर्ति डोली में लेकर के ले जा रहे थे। इस स्थान पर पहुँचने पर उनको पानी की प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए यहाँ पर रुके। जैसे ही वो पानी पी करके आए तो उनसे ये डोली उठी नहीं और अंदर झांक के देखा तो देखा कि डोली से मूर्ति भी गायब है। बाद में माँ भगवती, माँ कालिका उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने उनसे कहा कि मेरे को ये जगह पसंद आ गई है, अब मैं यहीं रहूँगी, तो मेरा निवास स्थान ऊपर चोटी में बना दो। तो गांव वालों ने फिर वहाँ ऊपर टॉप में माँ भगवती, माँ कालिका को वहाँ पर स्थापित कर दिया। तो ये थी कहानी महाकालिका के इस स्थान पर प्रकट होने की, जो कि श्रीमती विमला देवी ने हमें बताई, जो कि उनके बुजुर्ग उनको बताते आए थे। यह एक अष्टकोणीय मंदिर है और यहाँ पर साक्षात कालिका वास करती है। बताया जाता है कि तब उस समय इस स्थान से नीचे की तरफ पानी भी हुआ करता था और एक छोटी सी धर्मशाला भी थी, वो बाबा उसी में रहा करते थे। ये वाला तो मंदिर आपने बताया क्या? भूमि देवता का। ये भूमि देवता का मंदिर है। हाँ। और वो वाला जो सामने दिख रहा वो नेपाल देवी मैया। ये नेपाल देवी मैया है। हाँ, इसकी बहन है फालसीमा में पाताल देवी मैया। ये नेपाल देवी भी हाँ। और फालसीमा वो पाताल देवी कहाँ पर है? रोड के नीचे ही है जस्ट। ये इधर बैंड में कह रहे हैं आप? हाँ, वो बैंड में। वहाँ पाताल देवी है। हाँ, और ये नेपाल देवी। ये नेपाल देवी कैसे नाम पड़ा था इनका? पता नहीं, इतना तो मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। और वो कि नेपाल से आई मैया है। ये नेपाल से आई मैया है। और वो पाताल देवी? पाताल से निकली है ना नीचे से। वो पाताल से हाँ, निकली। निकली है वो। तो ये दो बहनें कैसे मानी जाती हैं मतलब? पता नहीं, आप पूर्वज बताते हैं फिर। अच्छा। हाँ। और ये तो एक और ऊपर मंदिर दिख रहा है, वो किसी का व्यक्तिगत है छत में? तो यहाँ सैमजू वगैरह का मंदिर भी तो है, वो कहाँ पर है? सैम का नहीं है, यहाँ धुनी है ऊपर राइट में। वो तो गंगनाथ की धुनी है। नहीं, गंगनाथ की धुनी हर की धुनी है वहाँ। गंगनाथ की धुनी तो नीचे है थोड़ा।
की साइड को, एक बीच में है यहाँ। नहीं, यहाँ तो गंगनाथ मंदिर है ऊपर। हाँ गंगनाथ मंदिर तो है ना हमारा। ये यहाँ पर तो गंगनाथ मंदिर है ऊपर। हाँ, वहाँ गंगनाथ मंदिर है, एक यहाँ है शायद ये वाला। कहाँ पे? यहाँ है। अरे वो सामने जो दिख रहा है वो सैम जी की दिन। ये जो बीच में जंगल में लाल मंदिर दिख रहा है ना, ये वाला मंदिर जो है वो आपने बताया वो सैमजू हरजू का है। हाँ, वो सैमजू हरजू की है। हाँ। और तो मैया का मंदिर और गोलजू का मंदिर आपका कहाँ पर है? मैया का यही हुआ हमारा। अच्छा, ये यहाँ की मैया है। हाँ। और गोलजू का? गोलजू का यहाँ नहीं है शायद। अच्छा अच्छा गोलजू का वही चितई आता है। अच्छा 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 अच्छा। अब 27 से भागवत लग रहा है यहाँ। हाँ हाँ, कब आना? ये सामने ये हेलीपैड है। और यहाँ से क्या दिख रहा है? सामने दिख रहा है, ये सामने ITI है। इसके बगल में गंगनाथ का मंदिर है। कुमाऊं के देवालय, अल्मोड़ा के देवालय, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको मैंने दिखाया अल्मोड़ा फालसीमा स्थित कालिका मंदिर। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अब आपको किसी अन्य देवालय में, किसी अन्य मंदिर में। बातें होंगी वहाँ की। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार।